इस वक्त हमारी मौजूदगी जो तिवारी कॉलोनी में हम मौजूद है, इस प्रकार से मैंने आपसे बात कही थी। यदि मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाऊं तो कैमरा पर्सन से होंगी तस्वीरें दिखा दीजिए। इस प्रकार से जो सड़क है वो भी बाधित है, वो भी टूटी पड़ी है। जो भी ये प्लॉट है पूरा जलमग्न हुआ पड़ा है। इसके साथ ही जो मेरे सामने मकान देख रहे होंगे, इसकी जो नींव है वो इतनी हिल चुकी है कि दरारें भी इस मकान में आने जो है शुरू हो गई है। ऐसे में यदि इस प्रकार से स्थिति बनी रहती है तो कभी भी कोई भी अनहोनी इस कॉलोनी के तमाम मकानों में हो सकती है। ये केवल एक उदाहरण है। बहरहाल कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ जिस प्रकार से तमाम बातें सामने आ रही है, कहाँ इनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार से पार्षद को लेके भी काफ़ी रोष इन लोगों के अंदर है कि कोई कार्य नहीं किया गया है। तो इनसे ही जानते हैं कि पिछले साल की समस्या है, इस साल का मानसून आ गया है, इसके बीच में क्या कुछ रहा, शिकायतें कितनी बार की गई और संज्ञान क्या क्या लिया गया। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। आपका नाम? मैम रेखा बोरा, तिवाड़ी कॉलोनी से। आप तिवाड़ी कॉलोनी में हैं अभी? हाँ। तो ये हमारा घर आप जैसा कि आप देख चुके हैं, दोनों साइड से इसमें बेहिसाब पानी आता है। कल रात यहाँ का मंजर मतलब इतना भयावह था, ना हम बाहर बच्चे सो चुके थे, ना हम बाहर निकलने की स्थिति में थे। हमने आपदा कंट्रोल रूम, पूरे प्रशासन को जहाँ जहाँ से नंबर मिला कॉल किया, कहीं से कोई मदद हमें नहीं मिली। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया? किसी ने रिस्पॉन्स, फोन उठाया, आ रहे हैं आपके पास, पहुँच रहे हैं आपके पास। किसने कहा आ रहे हैं आपके पास? आपदा कंट्रोल रूम 1077 पे हमने कॉल किया, 1070 पे कॉल किया, और भी कुछ नंबर है मोबाइल आई नहीं, फिर उसके कोई बाद भी नहीं आया। और रात को 11 बजे बोलते हैं कि अब तो पानी कम हो गया है। मैम ऐसी स्थिति है, जान माल का बिल्कुल, हमारे मकानों की नींव हिल चुकी है। तो इसको हमें बहुत रोष है हमारे अंदर, क्योंकि हमने इसको लेके पहले भी प्रशासन को हम इसको जगा चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं कि हमें ऐसी स्थिति झेलनी पड़ रही है। लेकिन कल रात का मंजर बहुत भयावह था। पहली बार ऐसा देखा आपने? पिछली बार एक बार आया था, क्योंकि ये ऊपर चौपला थाने की, चौपला जो पुलिस न ये है वन विभाग की चौकी है, वहाँ पे नाला कवर हो चुका है। उसके बाद ये स्थिति है हमारी। पिछली बार केवल एक बार आया था, उसके बाद इस बार ये 5वीं 6ठी बार आ गया। लेकिन कल रात का मंजर बहुत ही भयावह था। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा सुबह तक क्या हाल होगा। सारे कॉलोनी वाले जगह थे। ऊपर जीवंती बिहार से बचाओ बचाओ, सावधान सावधान की आवाज़ें आ रही थी। मतलब वहाँ जंगल में बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश नहीं थी बिल्कुल भी। पानी ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से आया है? पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहा, जंगल से आ रहा, पूरा नाला, पूरा बरसाती नाला हमारे घर के दोनों साइड से निकल रहा है। एक साइड 20 फीट की जगह, दूसरी साइड 4 फीट की जगह से पूरा हमारा मकान ये नाले के मुहाने पे आ रहा है। प्रशासन से हमें बहुत उम्मीद तो नहीं है, पर इतना है कि ये आपदा के टाइम पे थोड़ा सा हमें तुरंत इसका समाधान दे। तुरंत हमारे ये आवासीय क्षेत्रों से इस पानी को डाइवर्ट किया जाए दूसरी जगह को, जहाँ को उनको सही लगता है। मतलब हमें सुरक्षा देना अभी प्रशासन का काम है, तो हमें सुरक्षित किया जाए। बिल्कुल, उनका काम भी है सुरक्षा देना आप लोगों को। इस प्रकार से ये इनकी बात केवल ये है कि इस प्रकार से मॉनसून को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन इस बार से ऐसी बात सामने की नजर आ रहा है। ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया गया है मानसून को लेकर। यहाँ शुरुआती मानसून में पूरा मानसून पड़ा है। शुरुआती मानसून 5 से 6 बार इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे हो गई, लेकिन जो बीती रात घटना हुई वाकई बेहद भयावह थी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि तस्वीरें हम आपको दिखा देंगे, दिखा भी रहे हैं आपको तस्वीरें बार बार। सारे जो विजुअल हमने कैप्चर किए हुए हैं। बहरहाल कुछ और महिलाएं हैं, इनसे बात करें। यहीं पर, वहाँ पर ज्यादा भयावह हो रहा है। देखो कहाँ पे? ये यहाँ पर, यहीं से आप यहीं से चलते हैं। वहाँ पर भी है ना कुछ लोग वहीं देते हैं, अब देना ही है। आप तीनों वहीं की हैं? तो इससे पहले हम उस छोर पर मौजूद थे, कैमरा पर्सन से वो तस्वीरें वहाँ की दिखा दीजिए। उस मकान के बाहर हम मौजूद थे। यहाँ पर आने का कारण इसलिए था कि जो महिला है उनका जो घर है यहाँ पर है, और उनकी जो अनुरोध था कि यहाँ पे आई जाए, यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाई किस प्रकार जो पानी का बहाव जब बीती रात यहाँ से आया होगा, अभी जो स्थिति है यहाँ पे चीख चीख के कल की स्थिति बयां कर रही है कि किस प्रकार से कल का मंजर रहा होगा। तेज़ बहाव के साथ यहाँ पानी आया होगा। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इनके घर के आसपास नुकसान हुआ है, किस प्रकार से इनके घर के आसपास की स्थिति बनी थी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? अनीता जीना। आप बताइए, जिस प्रकार से आप यहाँ पे लेके आई हैं, क्या क्या यहाँ पे समस्या आई? कल रात तो ऐसा भयावह मंजर था, ऊपर से आवाज़ आ रही थी जैसे कि बाढ़ आ गई। पूरा ये जो धकधका है अभी भी नहीं गई है। यहाँ से वो आ रहा था, पूरा पानी ऊपर से आते हुए हमने सारी वीडियो ली। वो देखो वहाँ पर वो जो लाइन खींची, वहाँ तक दब भरा था और पूरा अंदर आने को तैयार था। और यह घुटनों तक पानी चल रहा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कहीं जा सकते हैं। और यहाँ के क्षेत्रवासी जो है, मतलब यहाँ के क्षेत्रवासियों को कोई देखने नहीं आया। पहले भूमिका होती है पार्षद की। पार्षद एक बार देखने नहीं आया हमारे यहाँ पर। पहले सबसे पहला काम उसी का होता है ना, तब वो हमको ले जाएंगे इधर उधर। निवर्तमान पार्षद, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया। खैर
कार्यकाल खत्म हो गया, तो अब नए भी तो बनने वाले हैं। उन्होंने मतलब वो बना लिया होगा कि हम बनेंगे करके, लेकिन कोई देख वैसे भी नहीं आए कभी 1 सालों में? नहीं, हमने देखे ही नहीं है। हम नाम नया मकान गोपाल सिंह बिष्ट। अच्छा, वो भी यहीं के बढ़ते हैं? यहीं के हैं, 2-3 कॉलोनी ऊपर रहते हैं चौपला चौराहे पे। और हमको 2 साल मकान बनाए नहीं हुआ है। हम अभी से इतने भयानक मंजर में रहते हैं, मतलब बच्चे मतलब इतना, कल रात भर 2 बजे सोए हैं बस। ये स्थिति है, खराब स्थिति यहाँ की है। अगर मैं को अभी सड़कों का हाल दिखाऊं तो वहाँ से मैं वो तस्वीर दिखाई थी। अभी यहाँ की आप सड़कों का हाल देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा जो मार्ग है वो बाधित है। जिस प्रकार से कल रात यहाँ पर घटना हुई उसकी तस्वीर दिखाना बेहद ज़रूरी था। उसके कुछ दिन पहले ही हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी इन कॉलोनियों की, क्या क्या यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब कल रात यहाँ पर जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई, जिस प्रकार से तमाम महिलाओं ने कहा कि जो आसपास के क्षेत्रों से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि बचाओ बचाओ, या जिस प्रकार से जब बाढ़ की स्थिति बनती है बिल्कुल वैसा ही मंजर यहाँ पर था। बहरहाल तस्वीरें हमारे पास है, हम आपको दिखा देंगे। बार बार मैं यही कह रही हूँ क्योंकि कल रात की जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पे बनी थी, हमको जानकारी यहीं के कॉलोनी वालों ने दी थी कि ऐसी स्थिति है, यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। और बहरहाल भी कुछ मंजर है वैसा ही है। हालांकि जो मार्गों में जो पानी है वो सूख चुका है, लेकिन जो प्लॉट्स वगैरह हैं वो अभी भी जलमग्न हुए पड़े हैं। काफ़ी समस्या लोगों को यहाँ की आ रही है। प्रशासन किसी प्रकार की सुध इन लोगों की नहीं ले रहा है, तो बार बार यही बात कह रहे हैं। हालांकि कुमाऊं कमिश्नर दीपा रावत से इनको हालांकि कुछ उम्मीदें हैं कि वो कुछ कार्य करेंगे, काफ़ी आस उनको है उनसे, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि धरातल में हम खुद आके निरीक्षण करके उनका जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से इनको कोई उम्मीद नहीं है। तस्वीरें भी फिलहाल ऐसी ही बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ प्रशासन से यदि कोई भी इस जो रिपोर्ट को देख रहा हो, सुन रहा हो, तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई है तो किसी अनहोनी का इंतजार ना किया जाए। पूरा मानसून पड़ा है, रेड अलर्ट नैनीताल जिले में जारी किया गया है और यहाँ बारिश ना होने के बाद केवल पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हुई और यहाँ पे रौला है इस प्रकार से भयावह तरीके से आई। यदि यहाँ बारिश होती, वहाँ भी बारिश होती तो किस प्रकार की स्थिति बन सकती थी, बेहद ही जो सोचना है वो भी बेहद भयावह है। बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि ऐसी जो स्थिति है वो बिल्कुल ना बने, यहाँ के लोगों को राहत मिले। लेकिन इस प्रकार से पिछले साल भी ऐसी स्थिति बनी थी, उसके बाद अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जो निवर्तमान पार्षद है वो भी अपने कार्यकाल के दौरान कभी यहाँ उन्होंने नहीं आए, न इनका हाल चाल जाना। आज भी कोई यहाँ पे नहीं आया है, केवल अभी हम ही यहाँ मौजूद है। और जेजेएन ने इससे पहले भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी, लोगों की बातें सुनाई थी, समस्या सुनाई थी। हम अलग अलग जगहों से हल्द्वानी के हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में तो बहरहाल बस इतना ही, लेकिन अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। इससे जुड़ा कोई भी अपडेट आता है, यदि कोई भी स्थिति बनती है, इनको समस्या आती है, फिर इनको समस्या आती है या कोई अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करता है, तो तमाम जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। इसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वहाँ आके भी आपकी समस्या ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।